जो प्रेम मृत्यु से करे वह जीवित नहीं रहता, और जो मृत्यु से लौटे वह प्रेम नहीं करता। परंतु एक था अभिरथ। वर्ष 1785 विक्रमी संवत। भारतवर्ष के उत्तर भाग में स्थित था हिमगिरी का वह श्रृंग, जहां पर्वत की काया धरती में समाई प्रतीत होती थी। वहीं कहीं वृक्षों के बीचों बीच कोहरे की चादर में लिपटा था एक ग्राम, दुर्गटीला। यह कोई साधारण ग्राम नहीं था। वहां की मिट्टी में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई पुरानी बात अब भी गलती हुई राख में सांसें ले रही हो। वनों की नीरवता ऐसी थी कि पक्षियों ने वहां गान करना वर्षों पूर्व त्याग दिया था। नदियां वहां बहती तो थीं, किंतु उनके प्रवाह में जल की मृदुता नहीं, शोक की खराश थी। दुर्गटीला में सूर्य देर से निकलता और जल्दी लौट जाता था। रात्रि यहां एक दिन नहीं, सदियों तक टिकने आती थी। ग्राम के बाह्य छोर पर, जहां जंगल और मृत्यु का सीमांत था, वहां एक पुरातन भवन खड़ा था, आहूति हवेली। उसका नाम सुनते ही ग्रामवासियों की जिह्वा थरथरा उठती थी। कोई नहीं जानता था कि यह नाम किसने दिया या क्यों, परंतु बुजुर्ग कहते थे, जिस रात वह हवेली बनी उसी रात वहां पहली आहुति दी गई थी। और वह कोई पशु नहीं, न फल फूल, वह एक जीवित कन्या थी। उस रात्रि से अब तक न जाने कितने दीप वहां जले, परंतु न वहां उजाला हुआ, न शांति आई। हवेली की दीवारें हर अमावस्या को भिनभिनाती थीं, जैसे वे सांस लेती हों। दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्रों के नेत्र रात को खुल जाते थे। ऐसा ग्राम की वृंदादाई कहती थी। परंतु फिर भी एक नवयुवक उस स्थान पर रहने आया। उसका नाम था अभिरथ। काशी की पवित्र गलियों में पला, जहां मंदिरों की घंटियां जीवन की लय बनाती थीं। अभिरथ का हृदय सदा स्वप्नों में विचरता था। वह एक चित्रकार था, पर केवल ब्रश और रंगों का नहीं, वह आत्माओं का चित्र बनाता था। उसने जीवन भर चित्र बनाए थे, हिमालय की शिलाओं पर, सरयू के तट पर, बनारस के घाटों पर उसकी आत्मा को वह चित्र अभी तक नहीं मिला जिसमें वह स्वयं खो सके। मैं एक चेहरा ढूंढ रहा हूं, वह चेहरा जो मेरे अंतर मन को बांध ले, जो चित्र बनते ही मेरे ही हृदय को चीर दे। यह वही काल था जब उसके पिताश्री श्री धरणीधर मिश्र, जो अयोध्या में एक नामी भूसंपत्ति व्यापारी थे, अंतिम शैया पर थे। उन्होंने मृत्यु से पूर्व उसे एक थैली दी, जिसमें एक भूचाल सा नक्शा था और एक पुरानी हवेली की चाबी। यह हवेली तेरे लिए है, परंतु ध्यान रहे उस चांदनी से बचना जिसके पांव ध्वनि नहीं करते। अभिरथ ने उस बात को महज किसी पागल वृद्ध की कल्पना मान लिया, किंतु जब उसने पहली बार वह हवेली देखी, दोपहर के तीसरे पहर वह घोड़े पर चढ़ा और ग्राम की ओर निकल पड़ा। मार्ग में वह अकेला नहीं था, वातावरण स्वयं उसके साथ चल रहा था, जैसे पत्ते, वृक्ष, पक्षी सब उसकी यात्रा के साक्षी बनना चाहते हों। हवेली के पास पहुंचते ही आकाश का रंग बदलने लगा। सूर्य जैसे अपनी दृष्टि हटाने को आतुर हो उठा। आहूति हवेली काले पत्थरों से बनी अपने आप में एक कथा थी। उसके द्वार पर काष्ठ का वह पट बना था, जो अब सड़ा और चटक गया था, फिर भी अजीब प्रकार से हिलता था, बिना किसी वायु के भी। उसका प्रवेश करते ही हवेली ने जैसे उसकी उपस्थिति को पी लिया। वहां कोई नहीं था, पर फिर भी वहां कोई था। हर कोना, हर दीवार जैसे कह रही हूं, तू आ गया, हम प्रतीक्षा कर रहे थे। हवेली में एक चित्र कक्ष था, वह स्थान जहां पुराने समय में किसी स्त्री के चित्र बनते थे। वहां एक टूटा कैनवस पड़ा था, जिस पर अब भी लाल रंग की धारें जम चुकी थीं। अभिरथ ने उसे छूने का प्रयास किया, और तभी साईं, पीछे से एक वायु का झोंका आया, परंतु हवेली के द्वार तो बंद थे। वह मुड़ा, कोई नहीं था, परंतु तब दूर एक स्वर गूंजा, बहुत क्षीण परंतु स्पष्ट, चित्र बनाओ। अभिरथ कांप गया, परंतु उसने निर्णय कर लिया था, यदि मुझे वह चेहरा यहीं मिलेगा तो चाहे वह मृत्यु का ही क्यों ना हो, मैं उसे चित्रित करूंगा। अभिरथ काशी से पधारे एक नवयुवक चित्रकार, जो चित्र नहीं आत्माएं बनाता था। उसका रंगों से रिश्ता वैसा न था जैसा किसी साधारण कलाकार का होता है। वह जब रंग उठाता तो उनमें कोई पुराना स्वप्न हिलोरें लेने लगता। उसके ब्रश की नोक से दर्द टपकता था, और कैनवस पर जिन चेहरों को वह उकेरता, वे केवल सुंदर नहीं होते, वे जीवित प्रतीत होते। काशी की संकरी गलियों में
जहां मृत्यु और मोक्ष साथ चलते हैं, वहीं पले बढ़े अभिरथ के मन में एक खिंचाव था, जैसे वह किसी अज्ञात स्मृति की ओर खींच रहा हो। वह सदैव कहा करता, मेरे भीतर कोई स्त्री वर्षों से चुपचाप देख रही है। वह बोलेगी तभी जब मैं उसका चित्र बनाऊंगा। उसी तलाश में, उसी अग्नि में तपता वह युवा आहुति हवेली आया। पूर्व चेतावनी जब उसके पिताश्री धरणीधर मिश्र मृत्युशैया पर पड़े थे, उनके कांपते अधरों से एक वाक्य निकला था, एक शाप, एक रहस्य या कोई हठात चेतावनी। उस चांदनी से बचना जिसके पांव ध्वनि नहीं करते। अभिरथ ने तब यह बात हंसी में उड़ा दी थी। सोचा था यह कोई बूढ़े मन की खोखली बात होगी, क्या कोई स्त्री बिना पदध्वनि के चल सकती है। परंतु अब जब वह आहुति हवेली में अकेला था, उस रात्रि पहली बार कुछ घटित हुआ। रात्रि का आरंभ वह दिन नहीं, एक प्रतीक्षा था। हवेली में आते ही अभिरथ ने अपने चित्रों का सामान सजाया, कोना कोना टटोला, पुराने चित्र कक्ष की जर्जर दीवारों को देखा जिन पर समय की परतें जमी थीं। सांझ ढलते ही हवेली की दीवारों ने मानो सांसें लेनी शुरू कर दी। अभिरथ ने एक दीप प्रज्वलित किया, पीतल की परछाई दीवारों पर नाचने लगी। हवेली का एक कोना था, ऊपरी मंजिल पर स्थित वह कक्ष जिसे अग्निकुंड कहा जाता था। कहते थे वहां किसी यज्ञ की असफल क्रिया के कारण कोई आत्मा बंधी रह गई है। अभिरथ ने उसी कक्ष में रात्रिवास करने का निर्णय लिया। मध्य रात्रि जब मौन जीवित हुआ, घड़ी का कांटा रात्रि के तृतीय प्रहर को इंगित कर रहा था। बाहरी वनों से सियारों की टेर और उल्लुओं की डरी हुई बोली सुनाई दे रही थी। हवेली के भीतर का सन्नाटा इतना घना था कि यदि कोई मृत आत्मा भी सांस लेती तो उसकी ध्वनि स्पष्ट होती। और तभी कुछ बदला। हवा एकाएक भारी हो गई। दीपक की लौ नाचती हुई मंद होने लगी। कक्ष की एक दीवार जिसमें वर्षों पुराना दर्पण जड़ा था, उस पर धुंध सी जमने लगी। अभिरथ की आंखें खुली थीं, उसे नींद न थी। और तभी वह ध्वनि, कृ कृ कृ। नहीं, यह पांवों की पदचाप नहीं थी, यह पदचाप की अनुपस्थिति थी। दरवाजा बंद था, परंतु कमरे में किसी की उपस्थिति बढ़ रही थी। हवा का तापमान गिर रहा था। अभिरथ का हृदय धीमे धीमे कांपने लगा। उसका शरीर शिथिल पड़ा था, पर मन जैसे किसी अनदेखी शक्ति के सामने घुटनों के बल आ गया हो। दर्पण के भीतर एक छाया उभरी, श्वेत वस्त्रधारी स्त्री जिसकी आंखें केवल आंखें न थीं, बल्कि तर्पण किए गए शोकों के कुएं थीं। उसने सीधे अभिरथ की ओर देखा। अभिरथ का शरीर थरथराने लगा। वह उठना चाहता था, पर शरीर मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जकड़ा जा चुका था। उस स्त्री ने मुख से कुछ नहीं कहा, पर उसका चेहरा बोल उठा, तू वही है जो मुझे अधूरा छोड़ गया था। अभिरथ की आंखों से अश्रु बहने लगे, बिना कारण, बिना पीड़ा के। तभी अचानक दरवाजा स्वयं खुला। हवेली की सीढ़ियों से कोई उतर रहा था, परंतु ध्वनि नहीं थी। केवल दीपक की लौ का झुकना बता रही थी कि कोई पास है। अभिरथ ने देखा, वह स्त्री अब कमरे में खड़ी थी। उसके वस्त्र हवा में बहते नहीं थे, वे स्थिर थे जैसे मृत्यु की चादर हो। बाल उसके कंधों पर बेतरतीब पड़े थे और उसके चरण, हाँ, वे उल्टे थे, परंतु उनका स्पर्श जमीन पर न था। वह थोड़ी ऊंचाई पर तैरती थी, जैसे उसकी आत्मा और पृथ्वी के मध्य कोई अनकहा व्रत हो। उसने अभिरथ के समीप आकर अपने पतले बर्फ जैसे ठंडे हाथ उसकी आंखों पर रखे, और तभी अभिरथ ने स्वप्न देखा। एक भूतपूर्व काल, एक विवाह, वही हवेली रत्न जटित दीपों से सजी हुई, एक स्त्री लाल वस्त्रों में जिनके नीचे से रक्त बह रहा था। और स्त्री ने कहा, मैं चांदनी हूं, मुझे अधूरा प्रेम मिला, अब मैं उसे पूर्ण करूंगी तुझसे। रात्रि का तृतीय प्रहर। चतुर्दिक सघन नीरवता, मानो वनों ने भी अपनी सांसें रोक ली हों। दूर पहाड़ियों के पीछे एक रक्तवर्णी चंद्रमा चुपचाप झांक रहा था, मानो स्वयं भी इस रात्रि से भयभीत हो। हवेली के भीतर दीपक की लौ मध्यम थी, परंतु अभिरथ की नींद को कोई अदृश्य शक्ति खींच लाई थी। उसकी पलकों पर भारीपन न था, पर हृदय में एक कंपन था, जैसे किसी ने उसका नाम चुपचाप पुकारा हो। और तभी
हवा में एक ध्वनि गूंजी, वंशी की ध्वनि। पर यह कोई राग नहीं था, यह रुदन था, बांसुरी की वह पुकार जो आत्मा को शूल की भांति बेथी चली जाती है। उसकी लय में श्रृंगार नहीं था, केवल विरह था, पुराने जन्मों का, अधूरे प्रणयों का, अपूर्ण वचनों का। अभिरथ चौंक कर उठा। दीवार पर लगी रुद्राक्ष की माला हिल रही थी। खिड़की की झिड़ी से चांदनी की एक रेखा भीतर आ रही थी, मानो वह कोई मार्ग हो जो चित्रकार को वहां खींच रहा हो, जहां सत्य और स्वप्न एक हो जाते हैं। वह खिड़की के पास पहुंचा और बाहर दृष्टि डाली। दूर, बहुत दूर, वनों के बीचों बीच, जहां चांदनी अपना आभा पथ बनाती थी, वहां स्थित था नीलकमल तालाब। ग्राम के बाहर एकांत में शापित प्रेमियों का वही ताल, जहां वर्षों पूर्व एक कन्या ने जल समाधि ली थी। ग्रामवासी कहते थे, वहां रात्रि को केवल चांदनी उतरती है, स्त्रियां नहीं। परंतु आज वहां एक स्त्री खड़ी थी, श्वेत वस्त्रधारी। वस्त्र उसकी देह पर ऐसे लिपटे थे जैसे कोई कुहासा ठहरी हुई नदी पर झूल रहा हो। उसके केश काजल से भी अधिक काले और गीले उसके कंधों पर खुले पड़े थे। उनमें एक अजीब गंध थी, जैसे जलती हुई रात और चंदन के ताजे घोल का सम्मिलन। वह स्त्री झुकी हुई थी, हाथ में एक जल कुंभ था जिसे वह तालाब से भरती और फिर धीरे धीरे खाली कर देती। हर बार जब वह जल गिराती, वंशी की ध्वनि तीव्र होती, मानो हर बूंद जल में कोई प्राचीन शोक बह रहा हो। अभिरथ के चित्रकार हृदय ने एक क्षण को धड़कना छोड़ दिया। यह कौन? यह स्त्री नहीं, कोई संकल्प है, कोई प्रतीक्षा। यह तो वही चेहरा है जिसे मैं जीवन भर चित्रित करना चाहता था। उसके अधरों की झलक में शब्द नहीं थे, पर आंखों में सैकड़ों जन्मों का मौन समाया था। दूसरे ही क्षण वह स्त्री सीधी खड़ी हुई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई और हवेली की ओर देखा। उसकी दृष्टि अभिरथ से सीधी टकराई। कोई आग्रह नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, न प्रेम न भय, केवल एक मौन आमंत्रण। वह ऐसी दृष्टि थी जिसमें व्यक्ति स्वयं को नहीं देखता, बल्कि वह सब देखता है जो वह वर्षों से भूला बैठा था। अभिरथ एक पल को जड़ हो गया, फिर वह अनायास ही चल पड़ा। वह सीढ़ियों से उतरा। दरवाजा जिसे उसने भीतर से बंद किया था, स्वतः खुल गया। हवेली के आंगन में चांदनी बिखरी हुई थी, परंतु वह उजली नहीं थी, वह धुंधली थी और उसमें जलते हुए कपूर की गंध घुली थी। तालाब की ओर बढ़ते कदमों में कोई त्वरिता न थी, कोई शंका भी नहीं। मैं इस स्त्री को नहीं जानता, परंतु मेरा अंतर्मन उसे पहचानता है, जैसे वह मेरा चित्र नहीं, मेरी आत्मा हो। जब वह वनों से होकर ताल की ओर बढ़ा, पक्षी चुप हो गए। वृक्षों ने पत्ते हिलाकर कोई संकेत दिया, पर अभिरथ अब किसी संसार में नहीं था। जब वह नील कमल ताल के पास पहुंचा, वह स्त्री अब भी वहीं जल कुंभ भर रही थी। उसने सिर नहीं घुमाया, फिर भी अभिरथ को झांत हुआ। वह जानती है कि मैं। उसने सिर नहीं घुमाया, फिर भी अभिरथ को झांत हुआ। वह जानती है कि मैं आया हूं। तभी उस वंशी की ध्वनि एकाएक रुक गई। स्त्री ने जल कुंभ से जल गिराया और बहुत धीमे स्वर में कहा, तुम्हें आने में देर हो गई। अभिरथ स्तब्ध खड़ा रहा, उसके होंठ कांपे। आप कौन हैं? वह मुड़ी। पहली बार अभिरथ ने उसका पूरा मुख देखा। वह सौंदर्य नहीं था, वह वियोग था। उसकी आंखें किसी पुराने दीपशिखा की ज्वाला थीं, जिन्होंने जलते जलते अपना रंग खो दिया था। उसने अभिरथ की ओर एक बार फिर देखा और कहा, तुम्हारा नाम अभिरथ है ना? अभिरथ पीछे हटना चाहता था, पर पैर थम चुके थे। तुम कैसे जानती हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। उसने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने मुझे बीच वेदी पर छोड़ दिया था। रात्रि का तृतीय प्रहर पूर्णत्व की ओर अग्रसर था। नीलकमल तालाब पर अब चांदनी गाढ़ी हो चली थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने चांदी का घोल फैला दिया हो। वृक्षों की छाया लहरों में झिलमिला रही थी और जल में प्रतिबिंबों का खेल किसी स्वप्न जैसा जान पड़ता था। अभिरथ के चरण वहीं जड़ हो गए थे, जहां तालाब की भीगी मिट्टी उसके पद चिन्हों को निगल रही थी। उस स्त्री की आंखें अब सीधे अभिरथ को देख रही थीं। उन आंखों में कोई रंग न था, न काला, न नीला,
न भूरा। वे दो निर्वस्त्र शून्य थे, जैसे कोई सदियों पुराना दीप बुझ चुका हो, पर उसकी राख अब भी गर्म हो। आप, उसका स्वर कांपा, मानो वह अपने भीतर की हवा से लड़ रहा हो। उस स्त्री ने उत्तर नहीं दिया, पर उसकी दृष्टि में एक उत्तर था। वह उत्तर कोई शब्द नहीं था, वह एक मृत्यु थी। उन आंखों में केवल अतीत था, उनमें श्मशान की धधकती लकड़ियां थीं, उनमें वे मौन चीखें थीं जो कभी सुनी नहीं जाती। वे आंखें प्रश्न नहीं करती थीं, वे उत्तर देती थीं, परंतु ऐसे उत्तर जिनके अर्थ झात होते ही व्यक्ति अपने ही हृदय से घृणा करने लगता। अभिरथ की सांसें जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लीं, पर वह चित्रकार था, वह डर कर भाग नहीं सकता था। उस स्त्री ने धीरे से पूछा, तुम चित्र बनाते हो? उसका स्वर हवा जैसा था, हल्का, नम और भयावह। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह हवा उसके कान के भीतर नहीं, मन के भीतर बह रही हो। हाँ, मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूं। यह कहते ही अभिरथ को लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर डाला हो। स्त्री कुछ क्षण शांत रही, उसके होंठ हिले, पर उनसे जो निकला वह वाक्य नहीं, शपथ थी। तो मेरी आत्मा भी कैनवस में बन जाएगी, क्या यही चाहते हो अभिरथ? उसके इस वाक्य में एक ऐसा भार था जो अभिरथ ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह केवल चित्रकार नहीं रहा, वह एक आरणी बन गया, किसी प्राचीन वचन का जो उसके पूर्वजों ने किसी देवी या दुष्टा से किया था। उसका कंठ सूख गया। तुम कौन हो? वह पूछना चाहता था, पर शब्द उसके कंठ में अटक गए, जैसे भाषा स्वयं डर गई हो। स्त्री ने उसकी मौन व्याकुलता को समझ लिया। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना आरंभ किया। तालाब के जल में उसके पांव के प्रतिबिंब नहीं बनते थे। वहां जहां वह चलती, पानी शांत हो जाता, जैसे जल भी उसके होने से भयभीत हो। और तभी जैसे ही चांदनी की एक सीधी रेखा उसके चरणों पर पड़ी, अभिरथ का हृदय कांप उठा। उसके पांव उल्टे थे। उस क्षण का वर्णन कोई मनुष्य नहीं कर सकता। वह केवल भय नहीं था, वह स्वस्वीकृति थी कि अब तुम न लौट सकोगे। उल्टे पांव देखना किसी शापित सत्य से टकराने जैसा था। अभिरथ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका रक्त जैसे एक क्षण को जम गया। तुम कौन हो? वह किसी तरह यह वाक्य बोल पाया। स्त्री के चेहरे पर एक करुण मुस्कान तैर गई। तुमने तो मुझे पहले ही जान लिया है अभिरथ। मैं वह हूं जिसे तुम्हारे रक्त ने बुलाया है। मैं चांदनी हूं, जिसका वचन तुमने पिछले जन्म में तोड़ा था, और अब मैं तुम्हें लेने आई हूं। अभिरथ ने फिर से उसकी चाल की ओर देखा। वह पीछे की ओर नहीं चल रही थी, पर उसके पांव का आकार ऐसा था मानो किसी ने उन्हें पलट दिया हो। एड़ी आगे, उंगलियां पीछे। यह उस श्राप का प्रतीक था जो उसे किसी अग्निवेदी पर विवाह के क्षण में मिला था। उल्टे पांव चलने वाली स्त्रियां कोई मिथक नहीं होती, वे अधूरी प्रार्थनाएं होती हैं, अधझले यज्ञ, अधमरे वचन। उसने अभिरथ की ओर एक अंतिम बार देखा और कहा, तुम मुझे चित्र में बांधना चाहते हो? तो सुनो अभिरथ, मैं बांधी नहीं जाती, मैं बांध लेती हूं। और अचानक हवा ठहर गई। तालाब के सभी कमल मुरझा गए। वंशी की वह अदृश्य ध्वनि पुनः उठी, इस बार और अधिक पीड़ा के साथ। अभिरथ वहीं गिर पड़ा, बेहोश, या शायद शापग्रस्त। वह रात कभी न समाप्त होने वाली रातों में से एक थी। अभिरथ ने लेटने का प्रयास किया, पर उसकी देह किसी अदृश्य भार से दब चुकी थी। पलकों पर नींद नहीं, केवल भय का बोझ था। जैसे ही आंखें मूंदता, वह चेहरा उभर आता। चांदनी के वस्त्रों में डूबा वह मुख, जिसकी त्वचा पर शांति नहीं, शोक की परछाई थी। उसकी आंखें ठंडी थीं, पर उनमें आग जलती थी। और जब वह बोली थी, मैं बांधी नहीं जाती, मैं बांध लेती हूं, तो उसके शब्दों में वह संताप था जो किसी स्त्री को जलाए बिना भी भस्म कर देता है। और फिर उसके उल्टे पांव। अभिरथ की छाती में बार बार वही दृश्य गूंजता। चांद की रेखा जब उसके चरणों को छूती, तब वह सच प्रकट होता। उस सत्य का भार नींद से बड़ा था। वह जान गया था, यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह कोई स्वप्न नहीं, यह किसी अधूरी शपथ का जीवित रूप है। अगली प्रातः जैसे ही पहला सूर्य किरण वृक्षों की फुनगियों से छनकर धरती पर उतरा, अभिरथ उठ खड़ा हुआ। हवेली की दीवारें अब उसे अपनी नहीं लग रही थीं, वे किसी और की सांसों से भारी थीं।
कमरों के कोनों में अंधेरा गाढ़ा था, मानो वहां रात्रि अब भी जीवित हो। उसने जल्दी से अंगवस्त्र बदले, कंबल समेटा और सीधा निकल पड़ा दुर्ग टीला गांव की सबसे वृद्धा वृंदा दाई के पास। गांव के एक कोने में जहां कंटीली झाड़ियां और सूखे आम्र वृक्ष साथ साथ झुके खड़े रहते थे, वहां एक पुरानी झोंपड़ी थी। उसका द्वार टेढ़ा था, जैसे समय ने उसे मोड़ दिया हो। उस झोंपड़ी में रहती थी वृंदा दाई। कोई नहीं जानता था उसकी वास्तविक आयु। कहते हैं उसने 5 पीढ़ियां देखी थीं। उसके बाल अब भी लंबे थे, पर चांदी जैसे श्वेत। आंखें अध खुली, परंतु उनमें जो चमक थी वह न तो बुजुर्गों की थी न सामान्य मनुष्यों की। वह किसी समय दृष्टा की दृष्टि थी। वह बिना पूछे सब जान जाती थी। अभिरथ जब वहां पहुंचा, वह पहले से ही द्वार पर बैठी थी। आ गया चित्रकार। उसका स्वर धीमा था, पर सीधा हृदय में उतरता था। अभिरथ स्तब्ध रह गया। उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था। रात्रि को कोई मिला था तुझसे, जिसकी आंखों में श्मशान था और पांव सीधे न थे? उसने बिना उसकी ओर देखे पूछा। अभिरथ का कंठ सूख गया। उसने केवल सिर हिलाया। उसका नाम मत लेना, वह नाम नहीं, शाप है, वृंदा दाई बोली। पर कौन है वह, और वह उल्टे पांव क्यों चलती है? अभिरथ ने कांपते हुए पूछा। वृंदा दाई कुछ देर मौन रही। फिर उसने झोंपड़ी के भीतर हाथ डाला और एक पुराना चिपचिपा ग्रंथ निकाला। मृत्युकठा तंत्र। इस गांव की मिट्टी में केवल अनाज नहीं उपजता, यहाँ वचन भी उगते हैं, और कभी कभी वे वचन दफन नहीं होते। वे भटकते हैं जब तक कि उन्हें कोई पूर्ण न करे। वृंदा बोली, जिससे तू मिला वह कोई रूह नहीं, वह एक अनंत प्रेम है जो मृत्यु से भी न टूटा। और वह तुझसे क्यों मिली, यह इस जन्म का उत्तर नहीं, वह उत्तर छिपा है तेरे पूर्वज में। अभिरथ अब कातर हो उठा। कृपा करके सब कहो वृंदा दाई, मैं उस चित्र को पूरा करना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं वह कौन थी और क्यों वह कहती है कि मैंने उसका वचन तोड़ा। वृंदा दाई ने उसकी आंखों में देखा, फिर गहरी सांस ली। तो सुन, एक कथा जो किसी पोथी में नहीं, केवल हड्डियों और हवाओं में जीवित है। कथा चांदनी की, और एक वचन की जिसे उसने अपने प्राणों से निभाया, पर तू नहीं निभा सका। वृंदा दाई, जिसकी दृष्टि समय के पार देख सकती थी, जो मृत्यु और जीवन के बीच की रेखा को ऐसे पढ़ सकती थी जैसे कोई मनुष्य पुराना श्लोक। जब अभिरथ उसकी झोंपड़ी पहुंचा, वह तुलसी को जल अर्पण कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखें किसी घोर युद्ध के बाद लौटे सैनिक जैसी थीं। अभिरथ का हृदय कांप रहा था। उसने साहस कर पूछा, दाई, उस स्त्री को जानती हो जो नीलकमल तालाब के पास जाती है? वृंदा दाई का हाथ एक क्षण को रुक गया। उसने सिर झुकाया और आंखें मूंद ली, फिर धीमे स्वर में बोली, चांदनी। अभिरथ की सांस अटक गई। हाँ, यही नाम कहा था उसने। इतना सुनते ही वृंदा दाई के हाथ से जल का पीतल का पात्र छूटकर धरती पर गिर पड़ा। पात्र से जल बह निकला, जैसे कोई पुरानी कथा अचानक धरती पर बिखर गई हो। वह कांपती हुई अभिरथ की ओर देखी। तू उससे बात की? अभिरथ के अधरों पर मौन उतर आया। हाँ, उसके शब्द फिसल कर गिर पड़े। तभी वृंदा दाई एक लंबी सांस के साथ बोली, तब अब तू जीवित नहीं रहेगा बेटा, अब केवल मोह ही तेरी अंतिम सांस है। अभिरथ का शरीर जैसे बर्फ से ढंक गया हो। हवेली में जो घटा वह अब किसी निजी अनुभव का नहीं, किसी अपूर्व पिशाचिनी कथा का हिस्सा बन चुका था। वह थरथराता स्वर लेकर पूछ बैठा, वह कौन है दाई? वृंदा दाई ने मध्यम स्वर में कहा, वह नहीं है, वह कभी थी। 300 वर्ष पूर्व उसी आहुति हवेली में उसका विवाह हुआ था, और उसी रात्रि, पूर्ण चंद्र की रात्रि, उसे बलि चढ़ा दिया गया था, अपनी ही मां के हाथों। अभिरथ के मुख से चीख निकलते निकलते रह गई। क्यों? उसकी आंखों में क्रोध और करुणा दोनों उमड़ आए। वृंदा दाई ने बहुत समय बाद पुनः बोला, क्योंकि वह उस वनदेव की संतान थी जिसकी दृष्टि से स्वयं देवगण भी कांपते थे। वह देवी नहीं थी, वह रात्रि की संतान थी। उसका नाम रखा गया चांदनी,
क्योंकि उसके जन्म के समय आकाश में पूर्णिमा का चंद्र खिला था और पेड़ों की छाया चांदी सी चमक रही थी। पर वह थी अशुभ, वह थी उस प्राचीन वनगर्भ की उपज जहां मौन मंत्रों से रात्रियों का विवाह रचा जाता था। उसे प्रेम की अनुमति नहीं थी, अभिरथ, पर उसने प्रेम कर लिया और प्रेम में मृत्यु ही उसकी विदाई बनी। अब तक अभिरथ की हथेलियां भीग चुकी थीं, वृंदादाई की आंखें दूर शून्य में अटकी थीं, जैसे वह उस रात्रि को पुनः देख रही हो। उस आहुति की रात जब हवेली की छत पर मंत्र गूंजे और एक मां ने अपनी ही पुत्री को एक देव मंत्र के आगे अर्पित कर दिया, तो अब अभिरथ का स्वर कांप रहा था। वृंदादाई ने धीरे धीरे उत्तर दिया। अब वह हर पूर्णिमा उसी नील कमल तालाब के पास जाती है, अपने प्रिय को ढूंढती है, चित्रकारों को बुलाती है, कवियों को, संगीतकारों को, क्योंकि वह अब भी प्रेम करती है। मृत्यु के बाद भी उसने प्रेम को नहीं छोड़ा। वह चाहती है कोई उसका चित्र बनाए, पर चित्र बनवाना उसका उद्देश्य नहीं। अभिरथ ने सांस रोकते हुए पूछा, तो फिर क्या चाहती है वह? वृंदादाई अब सीधी उसकी आंखों में देख रही थी। वह चाहती है कि जो भी उसका चित्र बनाए वही उसका चित्र बन जाए।